अगर कुंडलिनी जागरण गलत तरीके से हुआ तो ध्यान से शांति नहीं, डर से नींद उड़ सकती है। और सबसे खतरनाक बात, लोग इसे आध्यात्मिक अनुभव समझ लेते हैं, जबकि असल में वो असंतुलन होता है। कुंडलिनी सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है, लेकिन वही सबसे ज्यादा खतरनाक भी हो सकती है अगर इंसान तैयार न हो। ये कोई खेल नहीं है और न ही यूट्यूब वाला शॉर्टकट। हजारों लोग साधना के नाम पर एक ही गलती करते हैं, जल्दबाजी, और फिर शुरू हो जाता है घबराहट, डर, नींद का टूटना और मन का असंतुलन। अगर आप भी ध्यान, मंत्र या प्राणायाम कर रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी भूल सालों का नुकसान कर सकती है। आज मैं आपको वो खतरे बताने वाला हूँ जो किताबों में नहीं मिलते। जब ऊर्जा ऊपर जाती है और मन तैयार नहीं होता तो होता है बिना कारण डर, घबराहट, आवाजें सुनना, अचानक रोना या हंसना। लोग कहते हैं मुझे कुछ हो गया है। हाँ, कुछ हुआ है, पर वो जागरण नहीं, वो ओवरलोड है। बहुत लोग सोचते हैं ज्यादा ध्यान, जल्दी जागरण। यही सबसे बड़ी भूल है। ज्यादा प्राणायाम, लगातार कुंभक, गलत मंत्र, ये रीढ़ की नाड़ियों को जला सकता है। ऊर्जा बहाव नहीं, टकराव बन जाता है। यह सबसे खामोश लेकिन घातक खतरा है। जब थोड़ा सा अनुभव होता है, मन कहता है मैं अलग हूं, मैं जाग गया हूं, और यही कुंडलिनी नीचे गिर जाती है। आध्यात्मिक अहंकार साधारण अहंकार से ज्यादा खतरनाक होता है। गलत जागरण में सिर में जलन, रीढ़ में दर्द, दिल की धड़कन तेज, नींद पूरी तरह खत्म। लोग इसे शक्ति समझते हैं, लेकिन शरीर कह रहा होता है रुको। कुछ लोग ध्यान में इतना डूब जाते हैं कि जीवन से कट जाते हैं। जिम्मेदारियां बोझ लगने लगती हैं, रिश्ते झूठे लगते हैं, दुनिया सपना लगने लगती है। ये मुक्ति नहीं, डिस्कनेक्शन है। कुंडलिनी जागरण को लक्ष्य बना लेना। जब आप चाहते हैं मुझे ये चाहिए, तो आप पहले ही असंतुलन में आ जाते हैं। जिसे पाना है वही सबसे बड़ा अवरोध बन जाता है। बहुत लोग सोचते हैं ऊर्जा ऊपर चली गई, बस हो गया, लेकिन सच ये है ऊर्जा अगर बीच में अटक गई तो वही सबसे ज्यादा कष्ट देती है। गले में दबाव, छाती भारी, सिर में बोझ, बोलने का मन न करना, ये जागरण नहीं, अधूरा प्रवाह है। ऊर्जा को ऊपर ले जाना आसान नहीं, पूरे रास्ते से गुजराना जरूरी है। जब कुंडलिनी चलती है तो वो केवल शक्ति नहीं उठाती, वो दबी हुई भावनाएं भी उठाती है। अचानक मोह, अचानक घृणा, किसी से बेवजह लगाव, किसी से तीव्र दूरी। अगर इंसान साक्षी नहीं बना तो भावनाएं उसे अपने साथ बहा ले जाती हैं। डर, अनुभव और भ्रम के समय इंसान किसी सहारे की तलाश करता है। यही कुछ लोग झूठे गुरु पकड़ लेते हैं, जो डर दिखाकर पैसे लेते हैं, जो आपको विशेष बताते हैं, जो आपकी अस्थिरता को आध्यात्मिक बता देते हैं। सच्चा मार्गदर्शन आपको स्वतंत्र बनाता है, आश्रित नहीं। जब थोड़ी शांति मिलती है तो मन कहता है सब छोड़ दो, पर याद रखना जो शक्ति जीवन से काटते वो कुंडलिनी नहीं। कुंडलिनी आपको जीवन में और गहराई से उतारती है, भागने नहीं देती। अगर कभी भी डर हावी हो जाए, शरीर असहनीय लगे, नींद हफ्तों तक ना आए, विचार बेकाबू हो जाएं, तुरंत साधना कम करो, शरीर पर ध्यान लाओ, प्रकृति के पास जाओ और याद रखो रुक जाना असफलता नहीं, बुद्धिमानी है। अगर रास्ता सही है तो ये धीरे धीरे होता है, डर कम होता है, जीवन सहज लगता है, जिम्मेदारियां भागती नहीं, भीतर स्थिरता बढ़ती है, शोर नहीं शांति बढ़ती है। कुंडलिनी के नाम पर अपने आप को दूसरों से अलग मान लेना। जिसे लगता है वो जाग गया, वो अभी सो रहा है।
सच्चा जागरण आपको छोटा बनाता है, न कि बड़ा। अगर ये सुनकर आपके भीतर डर नहीं, संयम आया है, तो यही सुरक्षा है। कुंडलिनी से नहीं, अधैर्य से डरिए।